इंग्लिश का एग्जाम फाइनली यार तुम्हारा हो चुका है और उम्मीद कर रहा हूँ एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा हुआ एग्जाम, क्या फील किया तुमने अपने फर्स्ट एवर बोर्ड के एग्जाम को देके, है ना। क्या चीजें तुम्हें टाइम की लिमिट कम पड़ गई या फिर किस तरीके की मिस्टेक्स तुमको लगी तुमने फर्स्ट एग्जाम में करी, और सेम मिस्टेक मेरे दोस्त आपको अगले एग्जाम में, विच इज साइंस का एग्जाम है, आपको उसमें कभी भी रिपीट नहीं करनी है। देखो हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में कि भैया साइंस में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर लाने के लिए हमको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी और क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हर एक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि साइंस में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स गलती से भी स्किप नहीं करके जाना है तुमको, और किससे कितने मार्क्स का स्कोर आएगा और क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़ के जाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई मेरा नाम है कुणाल पांडे और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। जैसे मैंने इंग्लिश के लिए आपको प्रॉपर क्वेश्चंस की फॉर्मेट को लीक किया था कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन से रिपीट होते हैं बार बार, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साइंस की प्रॉपर पेपर को मैं लीक करने वाला हूं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं भैया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार अपने सीबीएसई एग्जाम में रिपीट करता है। देखो अगर मैक्स टू मैक्स आप देखेंगे कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, तो हर एक चीज को मैं आपको लीक करने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़े बहुत एक एक करके चीजें समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं मेरे दोस्त की मार्क्स का भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है। तो अगर साइंस में बात करें 3 सेक्शन आपको मिलने वाला है। सबसे पहला है फिजिक्स सेक्शन, दूसरा है केमिस्ट्री सेक्शन, तीसरा है बायो वाला सेक्शन। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सर, 25 नंबर फिजिक्स से आपको मिल रहा होगा, 25 नंबर केमिस्ट्री से मिल रहा होगा और 30 नंबर बायो से मिल रहा होगा। एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो आर एनवायरमेंट है वो 5 नंबर खुद में अपने आप में कंटेन करता है, फिक्स्ड है वो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बायो में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा भैया कि फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर की इंपॉर्टेंस रख रहा हूं। सबसे पहला लाइट है और लाइट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रख रहा हूं। मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा मेजर मार्क्स यही दोनों कंटेन करते हैं और इन दोनों से सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं। या तो वो 5 मार्कर हो सकता है या तो केस बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं भैया केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन या तो 5 नंबर में या तो 3 नंबर में गारंटीड है कि पूछी ही जाती है। तो इस चैप्टर को तो आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते। 2 चैप्टर यहाँ, 1 चैप्टर यहाँ। सिमिलरली बायो में भैया सबसे बड़ा चैप्टर लाइफ प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप गलती से भी आप स्किप तो नहीं कर सकते, किसी भी एट एनी कॉस्ट आप स्किप नहीं कर सकते हो। आगे बात करते हैं आर एनवायरमेंट, 5 नंबर फिक्स दे के जाएगा, इजीएस्ट चैप्टर, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर उसको लिख रखा है। मतलब आप पूरे के पूरे यहाँ पर अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं भैया आगे क्या करना है अब हमको। सबसे पहले देखो फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा कि तुम अगर ये 5 दिन 4 दिन जो भी 4.5 डेज हैं तुम्हारे पास टोटल, अगर ये 4.5 डेज तुम अपने आप को देते हो, अपने आप से काम कराते हो, खुद पढ़ते हो बैठ के, देन विश्वास मानो अगर अभी भी तुम जीरो वाली कंडीशन पे हो कि भैया यहाँ से हमको कुछ नहीं आता चीजें, क्योंकि ये इस दौरान ये चीजें सबको लगती है भैया सब कुछ हमने पढ़ रखा है बट अभी भी मैं जीरो पर हूं, तो अभी इस बचे हुए टाइम में अपने रिविजन्स को अच्छे तरीके से करो। रिवाइज करते के साथ साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि साइंस में फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, फॉर्मेट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं भैया कि किस चैप्टर के कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट में 2 चीजें देखो पूरी की पूरी जान है, वो है रे डायग्राम्स प्लस न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में भी किसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना ही करना है भैया, लेंस फॉर्मूला करना ही है, मैग्निफिकेशन वाले सवाल करना है, इन दोनों का मिक्सचर एक बार जरूर सॉल्व कर लेना। इससे सवाल गारंटीड है कि पूछा जाता है और एक रे डायग्राम पर भी गारंटी है कि तुम्हारे पास सवाल बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात करते हैं भैया ह्यूमन आई के लिए। ह्यूमन आई के लिए डिफेक्ट्स ऑफ आई और उसके करेक्शन वाले डायग्राम अच्छे तरीके से इसमें देख लेना, उससे एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। और एक प्रिज्म वाला सवाल भी यहां से आता है, तो प्रिज्म वाला भी मैं बोल दे रहा हूं कि प्रिज्म में एंगल का नोटेशन एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कैसे कौन सी रेज होती है। अगले चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ओम्स लॉ, सर्किट सॉल्विंग, ये 3 चीजें कर लो पूरा चैप्टर। वैसे 3 चीजें में ही पूरा चैप्टर बसा हुआ है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्लियर बात। आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 2 चीजें पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लीजिए, सर्कुलर लूप के कारण, सोलेनॉइड के कारण, बार मैग्नेट आइडेंटिकल है, बस ये पढ़ लेना है। इतना कर लोगे 2 चीजें हो जाएंगी। उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट में आपको पढ़ लेना है लाइव वायर का क्या काम है, न्यूट्रल क्या है, अर्थ वायर क्या है, ठीक है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, कनेक्शन कैसे होते हैं, वो सारी चीजें तुमको पढ़ लेनी है। अब आगे बात करते हैं भैया, आगे आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आना चाहिए विद एग्जाम्पल, विद दियर एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, 2 चीजें लेड नाइट्रेट का और आयरन सल्फेट का दोनों आना चाहिए तुमको। पीएच बेस्ड क्वेश्चंस आ जा प्रैक्टिस कर लेना एक बार।
कलर बेसिस पर पीएच के कलर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। सॉल्ट एंड एयर प्रिपरेशन जिसमें क्लोर अल्कली प्रोसेस हो गया, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया, सारी के सारे तुमको रिजल्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओर्स एंड एयर एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं डबल स्टार दे रहा हूँ, ये हर बार तुमको मिलेगा ही मिलेगा। आगे नॉमेनक्लेचर एक बार देख लीजिएगा, इजी एंड स्कोरिंग है, फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो आप कमेंट बॉक्स बताइए कि अगर मैं ये लिख दे रहा हूं और ये लिख दे रहा हूं, दोनों में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं देखता हूं कि प्रिपरेशन का लेवल क्या है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया। आगे बायो के लिए अगर सिमिलरली मैं बताऊं, बायो के लिए भी आपको टॉपिक्स दिख रहा होगा, इतने टॉपिक्स यहां पर आपको कर लेने हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ह्यूमन ब्रेन्स, ये सारे तुमको कर लेने हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे अब चीजें हमें कैसे करनी है, व्हाट टू डू, अब कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर फिजिक्स में, तो भाई देखो फिजिक्स में थोड़ी सी आपकी एनसीईआरटी से आप हटके भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इट मींस हम भैया कि हर चैप्टर के लिए एक वन शॉट वीडियो उठाते हैं, और ये वन शॉट जो भी वीडियो होनी चाहिए, ये 20 मिनट की नहीं होनी चाहिए, आधे घंटे की नहीं होनी चाहिए, ये 1 आवर से लेके 2 आवर तक की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि कंप्लीट डिटेल इसमें होगा। तो एक छोटी वीडियो के पीछे मत भागना, थोड़ी लेंथियर वीडियो के ऊपर जा सकते हो। PYQs देन आपको कर लेना वन शॉट वीडियोस के बाद, रे डायग्राम्स अच्छे से कर लेने हैं, न्यूमेरिकल सारे अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं समझ के। अब बात करते हैं भैया केमिस्ट्री के लिए हमको क्या क्या कर लेना है। वन शॉट तो करना ही है मेरे भाई, लेकिन उतने से काम चलेगा नहीं तुम्हारा, उसके लिए तुमको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में भी, और केमिस्ट्री में बोल दे रहा हूं मैं सबसे सीधी बात कि एक्टिविटीज ही वो सवाल है जो बार बार आपके बोर्ड के 2025 के एग्जाम में या फिर किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे, ये तुमको बार बार मिलेंगे। इन्हीं के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और इस बार भी वही होने वाला है तुम्हारे साथ। आगे बात करते हैं PYQs लगा लेना, हो जाएगा बढ़िया से। रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से सारी देख लेनी है, कलर ऑफ कंपाउंड समझ लेना है मेरे भाई। आगे बायो की बात करते हैं, वन शॉट वीडियो विथ एनसीईआरटी आपको कवर कर लेना है, लाइन बाय लाइन PYQs कर लेना है, डायग्राम्स सारे समझ लेने हैं विद देयर पॉइंट्स की कौन सा काम कहाँ है, लेवल डायग्राम्स अच्छे से। पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, किसका फंक्शन क्या है। पैनक्रियाज का फंक्शन है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करना, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब बात करते हैं भैया स्टडी जो स्लॉट होगा हमारा, कि हम कैसे पढ़ें। अब देखो टोटल ले दे के 4.5 डेज है तुम्हारे पास, और ये पूरा का पूरा दिन यूटिलाइज करना। मैं तो तुमको बोलूंगा भाई तुम अपनी स्टडी आवर्स 8 आवर्स से लेके 10 आवर्स तक बढ़ा दो, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है तुम्हारे पास। पूरे के पूरे दिन में तुम 10 घंटे कोशिश करो कि मैं या तो पढ़ रहा हूं या तो रिवाइज कर रहा हूं, या तो पढ़ रहा हूं या तो रिवाइज कर रहा हूं। पूरे दिन का जो स्लॉट होना चाहिए तुम्हारे मेरे भाई 10 घंटे तक का अपने आप को प्रिपेयर करा दो। कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, कोई फालतू बकवास नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सब कुछ त्याग दो। अभी इस गैप डेज में नहीं त्यागोगे तो कब त्यागोगे भाई। पूरे साल जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वही तुम्हारा चल रहा है फिलहाल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 3 स्लॉट में पढ़ाई करो, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में। अब लेकिन नाइट वाला भैया स्पेशल ये है कि नाइट में तुमको क्या करना है कि पूरे दिन का रिवीजन करना है, जो पूरे दिन तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। नेक्स्ट डे का पूरा प्लान तैयार होना चाहिए। अभी मैं प्लान भी आपको दे दे रहा हूं कि कौन सा चैप्टर कौन से दिन कब पढ़ना है, पूरा बता रहा हूं तुमको, कंप्लीट क्लियर है। मेक योर मिस्टेक्स योर स्ट्रेंथ, अपनी मिस्टेक्स को स्ट्रेंथ बनाना है। अब पूरे दिन में 2 सवाल लगाए तुमने, अगर 2 में से 1 भी गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, सब कुछ स्ट्रेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिस्टेक्स ही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरे दिन की तुम्हारी काम होने चाहिए कि अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, फिर उस पर करेक्शन करना काम करो। ठीक है, चैप्टर में पढ़ते भी हो ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन, तो अपनी आंखों से जो देखे हो उस पर करेक्शन भी करना चाहिए। अब देखो ले दे के अपने पास भैया कितना है, 4.5 डेज है। आज 15 तारीख एग्जाम था, आज का भी दिन मैं काउंट कर रहा हूँ, हाफ एग्जाम देके आप आ चुके हो। इवनिंग वाला स्लॉट आपको पूरा यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगर हम लोग आज की बात करें 15 फरवरी के लिए बात करें, तो भैया आपके लिए आज का प्लान रेडी हो चुका है। आज हमने प्लान प्रॉपर रेडी कर लेना है कि हमको क्या करना है, और आपके पास इतना टाइम नहीं कि बोर्ड दे के आए, बहुत बड़ा काम करके नहीं आए हो तुम। ठीक है, कि तुम्हें 2 दिन रेस्ट चाहिए, आए हो तुरंत पढ़ाई शुरू करो। तो सबसे पहले आज हमें क्या करना है, इवनिंग स्लॉट में अपना ह्यूमन आई चैप्टर प्लस आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि इजी चैप्टर है, थके हो
आई नो थके हो भाई, गए हो सेंटर पे आए हो, तो आज इजी चैप्टर जो है वो तुम कंप्लीट कर लो। इसके बाद 16 फरवरी की बात करें सर, लाइट चैप्टर कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर लेते हैं, लाइव प्रोसेस। नो डाउट ये तीनों चैप्टर बड़े भी हैं, लेंदी भी हैं, बट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले अगर हम हार्ड थिंग्स कर लेंगे तो एग्जाम के पास हमारे लिए इजियर थिंग्स ही बचेंगी, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, हमारे पास मोटिवेशन होगा, सब कुछ होगा। तो पहले वो टॉपिक्स हमको कर लेना है जो थोड़े से हार्डर है। तो ये 16 फरवरी को ये तीनों टॉपिक्स तुमको कंप्लीट कर लेने हैं। अब आगे बात करते हैं भैया 17 फरवरी को क्या करना है हमको, कार्बन्स कंपाउंड कर लो, एसिड बेस कर लो, हेरिडिटी कर लो। सिमिलरली 18 को क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी कर ले, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर ले, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ले। अगर इतना तुम कर ले रहे हो, अब देखो तुम्हारे 3-3 चैप्टर डेली के हो गए और सारे आसान प्लस हार्ड मिला के हो गए, ठीक है। अब लास्ट डे की बात करते हैं, जस्ट बिफोर एग्जाम, एक दिन पहले क्या करना है तुमको। 2 ही चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। बट हमको लास्ट में रात में क्या करना है, सारे जितनी भी तुमने चीजें इस दौरान पढ़ी है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है, साथ ही साथ सारे डायग्राम्स क्लियर हो जाने चाहिए, एक बार वन गो में देख लेना है, फॉर्मूला सारे वन गो में देख लेने हैं, एक्टिविटीज सारे वन गो में देख लेनी है, कलर ऑफ कंपाउंड्स को सबको एक एक करके रिवाइज कर लेना है। और ये रहा तुम्हारा प्रॉपर प्लान। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि भैया हमें अब किस तरीके से अपने आप को मूव कराना चाहिए, है ना, हमें किस तरीके से चीजें पढ़नी। देखो मैंने तुमको मटेरियल्स बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है विच इज @rankersboards, @rankersboards, ठीक है, क्लियर है बात, @rankersboards। इसमें जितनी भी मटेरियल्स होंगे सारे मटेरियल्स मैं इसमें अपलोड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। और जितनी भी हमारी 4 दिन की पढ़ाई है, इस 4 दिन में तुम्हारे लिए बहुत सारे मटेरियल्स लाने वाला हूं मैं, तुम्हारी पेपर लीक करने वाला हूं, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूं, डायग्राम्स बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं, सब कुछ करूंगा। बट तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर दिलवाऊंगा। ये 4 दिन मेरे साथ लग के तुमको पढ़ाई करनी है, उसके लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।